Vande Mataram. Dear students, today I am going to discuss the 5 qualities the student must have. In fact, we all are students in our life, so we should try to cultivate these qualities in the life. संस्कृत में एक बहुत ही सुंदर श्लोक विद्यार्थियों के लिए लिखा गया है और वो कुछ इस प्रकार है। काक चेष्टा बको ध्यानम, काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी, अल्पहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। यहाँ विद्यार्थियों की बात की गई। विद्यार्थी मीन्स लर्नर्स। विद्या धन अर्थी। विद्या का मतलब होता है नॉलेज, अर्थी का मतलब होता है वन हु डिजायर्स नॉलेज। सो इस श्लोक में क्या कहा गया है? सबसे पहला काक चेष्टा। काक का मतलब होता है क्रो, चेष्टा मीन्स एफर्ट्स। तो विद्यार्थियों को हमेशा क्रो की तरह एफर्ट्स लगाने चाहिए ताकि हम अपने गोल तक पहुंच सकें। हमने बचपन में ही कहानी सुनी थी, प्यासा कौवे की कहानी सुनी थी, जिसमें थर्स्टी क्रो, एक क्रो बहुत थर्स्टी होता है और वो अपने थर्स्ट को बुझाने के लिए जल को ढूंढता है इधर उधर। अचानक उसको एक जल पात्र तो मिलता है, घड़ा मिलता है, लेकिन पानी का स्तर उसमें बहुत नीचे होता है। उसमें क्या करता है? वो कंकर डाल के, पेशेंटली कंकर डाल के उस पानी के स्तर को ऊंचा करता है ताकि वो अपनी प्यास बुझा सके। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि पेशेंटली हमें हमेशा हार्ड वर्क करते रहना चाहिए ताकि हम अपने गोल की तरफ पहुंच सकें। दूसरा, सबसे पहला था काक चेष्टा, फिर है बको ध्यानम। बको ध्यानम मीन्स द इंटेंस फोकस ऑफ अ क्रेन। बगुले की तरह हमें इंटेंसली फोकस रहना चाहिए ताकि हम अपने टारगेट की तरफ पहुंच सकें। बगुला क्या करता है? अपनी एक टांग पे खड़े होके अपने आहार की प्रतीक्षा करता है पानी में, और वो अपने आजू बाजू छोटी छोटी मछलियों को गुजर जाने देता है क्योंकि उसका टारगेट होता है अ बिग फिश, ताकि वो अपनी भूख मिटा सके। तो सेम सिचुएशन स्टूडेंट्स को भी करनी चाहिए, और वो ये है, हमारी लाइफ में जब भी हम कोई भी टारगेट बनाते हैं, हमें कोई भी गोल अचीव करना होता है, तो लाइफ में छोटे छोटे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, चाहे वो इंटरपर्सनल रिलेशंस हों या फिर हेल्थ इश्यूज़ हों, फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, बहुत सारी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमें उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बाईपास करते हुए अपने टारगेट की तरफ रहना चाहिए, जिस तरह बगुला ये काम करता है। उन्होंने छोटी छोटी फिशेस को छोड़ के वो बिग फिश की तरफ जाता है। तो अगर हम छोटी बातों से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो जो हमारा निर्धारित लक्ष्य है हम उस तक नहीं पहुंच सकते। तो ये है बको ध्यानम, मीन्स द इंटेंस फोकस टुवर्ड्स अ गोल। थर्ड आता है बको ध्यानम, उसके बाद आता है हमारे पास स्वान निद्रा। स्वान मतलब डॉग, निद्रा मीन्स स्लीप। तो हमें किस की तरह सोना चाहिए? डॉग की तरह सोना चाहिए। डॉग की तरह सोने का मतलब है अलर्टनेस इन द लाइफ। हमें हमेशा लाइफ में अलर्ट रहना चाहिए। जैसे हम देखते हैं, अगर कोई डॉग सो भी रहा हो, हम धीरे धीरे चुपके से भी जाते हैं तो वो एकदम से खड़ा हो जाता है। इसका मतलब ये है डॉग्स आर ऑलवेज अलर्ट, हमेशा अलर्ट रहते हैं, चाहे वो सो ही क्यों ना रहे हों। तो इट्स बेटर कि हम लोग भी, हम अपने जब टारगेट को हम लोग डिसाइड करते हैं, उसे अचीव करने के लिए हमेशा अलर्ट रहें, क्योंकि इन दिस वर्ल्ड हमें बहुत सारे लोग कुछ न कुछ सिखाते हैं, हमारी सिचुएशंस हमें कुछ न कुछ सिखाती हैं। आज की डेट में कोविड-19 चल रहा है, तो हमें लॉकडाउन का पीरियड भी बहुत कुछ सिखा रहा है। तो हमें सिचुएशंस, हमारी सराउंडिंग्स, बहुत सारे लोग हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं और कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी हमेशा आती है। तो इट्स बेटर टू बी अलर्ट इन द लाइफ। इसका मतलब है स्वान निद्रा, हमें हमेशा डॉग की तरह अलर्ट होके सोना चाहिए। इसके बाद आता है चौथी क्वालिटी, होती है अल्पहारी। अल्प मीन्स लेस, आहार मीन्स फूड। स्टूडेंट्स को हमेशा कम खाना खाना चाहिए।
ताकि वो हेल्दी रह सके और कोई बीमारी ना आए। और अल्पाहारी का मतलब सिर्फ खाने से नहीं है, स्टूडेंट्स को हमेशा राइट इनपुट देना है अपने सेंस ऑर्गन्स को, ताकि कोई भी बात हमारे मन में ऐसे ना बैठ जाए कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वही चलता रहे और हम अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाए। सो ऑलवेज बी अल्पाहारी और हमेशा सेंस ऑर्गन्स को राइट इनपुट देना चाहिए। नेक्स्ट आता है गृह त्यागी। गृह मीन्स होम, त्यागी मीन्स लीव। इसका मतलब ये नहीं कि हमें घर ही छोड़ देना है, इसका मतलब ये है वी शुड ट्राई टू कम आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन। हमें हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए। हम एसी चालू करके, टीवी चालू करके अपने गोल तक तो नहीं पहुंच सकते, है ना। अगर हमने ये टारगेट बनाया है कि हमें एग्ज़ाम में टॉप करना है, तो हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए। हमें देर तक नहीं सोना है, हमें सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पड़ेगा, तो हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना है। दिस इज सेड टू बी द गृह त्यागी। तो स्टूडेंट्स में ये 5 क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, सबसे पहली क्वालिटी जो थी काकचेष्टा। काकचेष्टा का मतलब हमें हमेशा क्रो की तरह एफर्ट्स लगाने चाहिए, हार्डवर्क और पेशेंस रखना चाहिए। नंबर 2, काकचेष्टा बकोध्यानम। बकोध्यानम मतलब क्रेन की तरह फोकस्ड रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है डॉग की तरह हमेशा अलर्ट होना चाहिए। एंड 4th आता है हमारे पास गिविंग द राइट इनपुट्स टू योर सेंस ऑर्गन्स। 5th आता है कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। थैंक यू।